हैं और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों आज अगर हम निफ्टी की ओपनिंग देखें तो निफ्टी ने एक माइनर गैप डाउन ओपनिंग दी। ओके, और माइनर गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें एक पुल बैक भी देखने मिला निफ्टी के अंदर, और इस पुल बैक के अंदर हमें जो कल के हाई थे 16400 का लेवल, यहाँ तक निफ्टी जाते हुए दिखाई दिया। कल हम जिस लेवल की बात कर रहे थे वो अराउंड 16415 का लेवल था, हमें उसके ऊपर निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। प्लस जो मार्केट का सेकेंड हाफ था, फिर हमने देखा कि निफ्टी में एक वन वे सेलिंग आई। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ओके, हम देख सकते हैं कि बुल्स आर ट्राइंग एंड इवन बेयर्स आर आल्सो ट्राइंग। ओके, तो आज की जो कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है वो अगेन काइंड ऑफ अ शूटिंग स्टार कैंडल है, बट हम उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि शूटिंग स्टार हमें टॉप में मिलती है। हियर अगर शूटिंग स्टार मिलनी थी तो एक हमें टॉप में मिलनी थी। अब हमें एक लोअर साइड पे एक इस टाइप का जब स्ट्रक्चर मिलता है तो एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, बट अगेन इसकी जो सिमेट्री है इज़ नॉट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमें ओपनिंग देखने मिली थी वही लेवल पे अगेन एक क्लोजिंग देखने मिल रही है, और इस वजह से इस कैंडल की बॉडी काफ़ी छोटी हो चुकी है। सेकेंड चीज़, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हम 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, प्लस हमें एक सस्टेन हमें फॉल देखने मिल रहा है निफ्टी के अंदर। इसके अंदर जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं निफ्टी के अंदर वो सेल थ्रू हो रहे हैं। हमने 3 दिन जो पिछले आज का दिन गिन के हम जो 3 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, जो भी बाउंस आ रहे थे वो फेल हो रहे हैं। ओके, तो बाउंस जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों अब जो नीचे का लेवल है वो हमें जो फोकस रखना है वो है 16140। 16140 16150 का ये जो लेवल है, ये लेवल अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर हमें मार्केट इसके नीचे ओपनिंग देता है कल तो डेफिनेटली वन कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ शॉर्ट साइड पोजीशन। अगर हमें आर्ली चार्ट पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेटअप मिलता है अराउंड 16100 to 140, ओके, देन वन कैन थिंक अप टिल 16K। ओके, 16,000 का जो अगला लेवल आएगा वो काफ़ी एक साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट लेवल होगा, और 16K पे एक हमें थोड़ा पुल बैक भी देखने मिल सकता है। तो दोस्तों 16140 हो गया नीचे का लेवल। अगर वो लेवल निकलते हुए दिखाई दिया तो ये जो सेलिंग हमें यहाँ से देखने मिल रही है, दिस दिस सेलिंग विल अगेन कंटिन्यू। और अगर हमें 16425 का जो लेवल है, अब हम इसे ध्यान में रखेंगे। 16425 का जो लेवल है, क्योंकि हमने 8 मई को जो डोजी कैंडल बनते हुए देखी, उसका जो ओपनिंग का लेवल है ये लेवल है। ओके, तो ये एज अ ट्रिगर की तरह एक्ट करेगा। प्लस इसके बाद हमें जो हर्डल दिखता है वो दिखता है हमें 16500 पे। ओके, 16500 8 मई के कैंडल का हाई है, प्लस 16500 एक काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा। तो 16500 एक लेवल होगा जहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर 16425 के आसपास लॉन्ग करते हैं तो। एंड जो गैप हमें देखने मिलता है, ओके, 16600 का, उसके बाद अगर ये लेवल क्लियर होता है तो 16600 तक के गैप के लिए हम एक डेफिनेटली आगे होल्ड कर सकते हैं या प्ले आउट कर सकते हैं अगर 16500 हमें निकलते हुए दिखाई देता है। इन सब चीज़ों में हम आर्ली कैंडल का सहारा ले सकते हैं, उसके हाई और लो को एसएल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी पे एक बार चार्ट पे अपडेट ले लेते हैं। और हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, नाउ बैंक निफ्टी ने आज अच्छा होल्ड किया। ओके, लास्ट जो हमें सेकेंड हाफ में सेलिंग देखने मिली थी वो आईटी काउंटर की वजह से हमें देखने मिली थी। अगर आप निफ्टी आईटी का चार्ट लगा के देखेंगे तो आपको एक फॉल देखने मिल जाएगा। अब अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखें तो कंपैरेटिवली आज ये जो सपोर्ट लेवल की जो हम बात कर रहे हैं 33,900 ये होल्ड किया, और आज के दिन स्ट्रेंथ दिखाई बैंक निफ्टी ने। आज हम देख सकते हैं यहाँ पे ओपन और जो बैंक निफ्टी का जो ओपन और लो है वो सेम है। तो एक मारूबोजू कैंडल बनने का यहाँ पे देयर वाज अ मारूबोजू कैंडल, बट बिकॉज ऑफ दिस पुल बैक एट द एंड हमें ये कैंडल का फॉर्मेशन प्रॉपर देखने नहीं मिल रहा। ओके, तो दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के अंदर क्लियरली
एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हमें 34,800 का जो लेवल है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर 34,800 का लेवल निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अप मूव जनरेट हो सकती है टिल दिस गैप लेवल। ओके, तो अगर हमें ये गैप लेवल तक का प्ले आउट करना है तो 34,800 एक काफ़ी अच्छा लेवल होगा, जिससे कि हम ये गैप के लेवल तक आ सकते हैं। तो 35,150 का लेवल होगा जहाँ तक ये गैप फिलिंग के प्रोसेस के लिए बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। और अगर हमें कल के दिन अब इसमें शॉर्ट साइड का अगर कुछ पोजीशन के साइड अगर इंटरेस्ट है किसी का भी, तो ये जो 33,900 का लेवल है, दिस विल एक्ट एज अ वेरी की लेवल। ये लेवल अगर हमें निकलते हुए दिखाई देता है बैंक निफ्टी पे तो काफ़ी एक बेरिश साइन होगा, और इस लेवल के निकलते ही हमें थोड़ी फास्ट सस्टेन बेसिस पे सेलिंग भी दिखाई दे सकती है, बिकॉज दिस लेवल हैज़ होल्ड अप इन द पास्ट। ओके, अब अगर ये लेवल निकलता है 33,900 तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट साइड के लिए हम ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो इसमें भी अगेन अगर ज़्यादा गैप अप हो जाए तो सेम कॉन्ट्रा वन कैन थिंक ऑफ गोइंग कॉन्ट्रा, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ से बैंक निफ्टी का गैप फिल हो जाता है तो। ओके, अब अगर हम डाउ पे एक बार अपडेट ले लें, ओके, तो डाउ के एक बार चार्ट पे वी विल गो थ्रू एंड वी विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन। अब डाउ पे देखें तो अगेन डाउ सपोर्ट पे है। जो कल हम जिस लेवल की बात कर रहे थे 32,200, वो लेवल डाउ ने ब्रीच किया। अगेन आज उसके ऊपर ओपनिंग देखने मिली एंड इट इज वी कैन सी देर इज अगेन अ फॉल कमिंग थ्रू। नाउ अगर कल हमें 32,000 या 32,200 के नीचे मिलता है डाउ अगेन, तो सेम हमें सेलिंग प्रेशर जरूर दिखाई देगा निफ्टी पे, और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है देन वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ गैप अप ओपनिंग ऑन निफ्टी। सो एज सच आज के लिए फिर हमने ये देखते हुए शॉर्ट साइड के चार्ट आइडिया निकाले हैं। ओके, उस पर हम गो थ्रू करते हैं। एक बार ब्रेंड देख लेते हैं। ब्रेंड पे एक फॉल आई है। ओके, एंड अगेन आई थिंक सो दिस विल गो साइडवेज। नेचुरल गैस के अंदर हमें एक फॉल देखने मिली, सिमिलरली उसका भी इम्पैक्ट ऑयल में आया है, बट आई थिंक सो अगेन यहाँ पे थोड़ा एक साइडवेज मूवमेंट होगा, तो अभी यहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिलेंगे एज सच फ्रॉम द ब्रेंड। तो आज के जो दो शॉर्ट साइड के काउंटर हैं उसमें पहला काउंटर है इंटेलेक्ट अरीना। ओके, अब अगर हम इंटेलेक्ट अरीना का ये चार्ट देखें तो इंटेलेक्ट अरीना के चार्ट में हमें एक चैनल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दिया है। मैंने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लाइन भी बना दी है चैनल को डिवाइड करते हुए, तो चैनल के अंदर भी हमें एक चैनल दिखाई दिया था। ओके, और जो अपर बाउंड है ये चैनल का, जहाँ पे अभी वन वे रैली हुई थी, वहां से अब ये प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं कैसे वन वे फॉल हो रहा है फ्रॉम द अपर बाउंड। अब जो ये लोअर सपोर्ट है ये चैनल का, ओके, इसको आज के दिन ये काउंटर ने ये लेवल को ब्रीच कर दिया है। ओके, तो दोस्तों अब क्योंकि हमें एक चैनल का ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, तो हम इसके अंदर एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी पे प्ले आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो करंट कैंडल का लो है, ओके, 590 का अगर हमें लो निकलते हुए दिखाई देता है तो डेफिनेटली इसके बाद वन कैन डू सम ट्रेड इन दिस फॉर एन इंट्राडे पर्पस, क्योंकि ये एक कैश साइड का काउंटर है। अगर आपको वहाँ पे एक अच्छा आरआर मिल रहा है, ओके, तो आर्ली कैंडल का एसएल रख के आप जो प्रीवियस स्विंग लो हम इधर देख सकते हैं अराउंड 580 एंड 570 के जो हैं। ओके, तो ये दो लेवल के हिसाब से आप ट्राई आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। तो दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट काउंटर पे बात करेंगे वो है डेल्टा कॉप। ओके, अब डेल्टा कॉप के अंदर भी हमें एक वन वे स्विंग आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो दोस्तों अब जब इतनी बड़ी फॉल आ चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड सेटअप लेंगे तो उसमें थोड़ा हम कॉशियसली लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक सडन पुल बैक आ जाए, बट इसका ये मतलब नहीं कि चार्ट में हम रिवर्सल के लिए प्ले आउट करेंगे। चार्ट का स्ट्रक्चर हमें काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। मार्केट इज फॉलिंग, बट डेल्टा कॉप के अंदर हम वन वे फॉल देख सकते हैं। इट्स फॉलिंग इन अ वेरी शार्प एंगल, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेयर्स का जो फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो दोस्तों अब इसके अंदर जो प्ले आउट कर सकते हैं वो 230 का जो लेवल है उसके लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। और बिकॉज ये एक काफ़ी फास्ट वन वे गिरा है, तो इसमें अंदर अगर पुल बैक जनरेट होगी तो वो पुल बैक एक शॉर्ट कवरिंग की मूव की वजह से जनरेट हो सकती है। बट बिकॉज दिस की इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 240 245 का ये जो लेवल है आर टेकन आउट
विद इन अ वन सिंगल कैंडल जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जरा भी हमें बुल्स का इम्पैक्ट नहीं देखने मिल रहा। सो दिस इज अ वेरी वीक काउंटर। ओके, अब इसमें प्ले आउट करने के लिए फॉर एन इंट्राडे पर्पस वन कैन लुक फॉर द टारगेट ऑफ दिस प्रीवियस स्विंग लो जो हमें 220 तक के मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी इंट्राडे के लिए सेटअप बना रहा है तो 2 to 3 रुपीज का एसएल लगा के 220 जो प्रायर स्विंग लो है वहां तक के लिए वन कैन प्ले आउट। और जो दोस्तों पोजिशनल के हिसाब से जो आज के कैंडल का हाई है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, डेट विल कम अराउंड 255। ओके, सो 255 का जो लेवल है वन कैन कीप दैट एज अ एसएल फॉर द पोजिशनल साइड ऑफ ट्रेड। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चार्ट मोजो के चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।